का धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी को जय मसीह। हमारी गवाही यही है कि परसों मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, शैतान बहुत परेशान कर रखा था। उसके बाद हमने फादर जी से प्रार्थना कराया और अपने भैया जी से प्रार्थना कराया। प्रभु ने उसको छूकर चंगा किया और शांति और आनंद दिया। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। अपने परम पिता परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह करते, भाई जी को जय मसीह करते। हमारी यही गवाही है कि हमारा बच्चा लेटरिन करने गए थे, हमारा छोटा बेटा, सांप ने उसके बगल से ऐसे गया, हमारा बच्चा चिल्ला चिल्ला के आ रहा था, कहा मम्मी सांप सांप। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्हें आया, रोने लगा, उसके बाद धक धक उसके जी करने लगा। हमने कहा बच्चा मतलब हम कहें बेटा काटा नहीं, कहीं नहीं मम्मी काटा नहीं, काटने के लिए दौड़ा था। हम परमेश्वर को लाखों बार हम करती हूँ। परमेश्वर हमारा बहुत महान है, दयालु है, हर घड़ी हर समय संभालता है और हर मुसीबत में से बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते सभी भाई बहन को जय मसीह। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आए हुए बहन भाई को जय मसीह। हमारी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। समूहगंज में जो है, रामगढ़ में पूरा दिखाए, जो सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे। यहाँ लाकर जीवन ज्योति में भर्ती किया। उसके बाद जो है इसके सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद जांच हुई, सब नॉर्मल है। और सुबह शाम जो है फादर जी से आके दुआ कराए, प्रार्थना हुई, अब एकदम ठीक है। परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया, उसके लिए लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह। सबसे पहले हम अपने परमपिता परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह, फादर जी को जय मसीह। हम अपनी लड़की को गोद भराए ठाने थे, 1 महीना 15-20 दिन रहेगा तो मेरे पति की आंख की एक बैग लाल हो गई। प्रभु से रो रो मैंने रोज प्रार्थना किया, प्रभु कैसे मेरे पार हो गए, मेरा कोई करने वाला नहीं, प्रभु मेरी इज्जत कैसे रहेगी, प्रभु तू आप देखिए, प्रभु मुझे तुम संभालिए। प्रभु मेरे लड़के को गोद भराए, अच्छे से अच्छे 100-150 मने खाए, अच्छे से मेरी लड़की को गोद भराए पार हुई। एक दिन पहले मेरी एक दूसरी गवाही है, मेरे लड़के को, छोटे लड़के को सांप ने काट लिया। एतवार के गोद भराई थी, अब पिछले एतवार का सूप सांप ने काट लिया। मेरा पति जात रहे गैस भराने के लिए, मैं वहां से फोन किया घर से कि लौट जाओ, आशीष किया, सांप ने काट लिया। प्रभु से मैं लाखों बार धन्यवाद करती, मेरे बेटे को सांप काट लिया लेकिन कोई आँच नहीं आने पाए। मेरा बेटा अच्छे है, भले चंगे है, उसी में सारा काम किया, मेरे बेटे को कुछ नहीं किया। मैं प्रभु से लाखों बार धन्यवाद करती कि मुझे परमेश्वर ने संभाला और मेरे अच्छे से मेरे लड़की को खुद भराए पार हो गए। मैं प्रभु को लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर के जय मसीह, फादर जी को जय मसीह, भाई बहन को जय मसीह। हालेलुया। कल हमारा बेटवा जो है बगिया में बैठे रहे हैं, लाइट जो है चला गया रहा, पता ना जो है सब पिए खा रहे हैं, सब अपने वास्ते में बात करते रहे हैं, सब लड़के रहे हैं। वो बाद आए हमारे बेटवा के एक तमाचा मार दिए, ठाकुर रहे हैं तो हमारे बेटवा कहें चला कोनो बात ना चाहता, बाप सामान हम मार दिया, बर्दाश्त कर लिए। बाद चलाए घर 2-3 लड़के और रहे, एक लड़के मतलब समझदार ना रहे ज्यादा, वही मार दें तमाचा, वही एक तमाचा कहीं खिलाफ है, ठाकुर पूरा घर छेक लें। सब क्या घरे घरे पता करता है कि करे घरे बेटवा सब ना बताए। अब जब ज्यादा परेशान हुई है तो जानी बता दी कहीं कि हमारे बेटवा रहे हैं, हम जो का था वही ना करें। वो बाद जो है एक जन हमारे पटीदार हम वही मार दे, उनके बेटवा वही खिलाफ है। परमेश्वर हमारे बेटवा को बचाए संभाले, कोनो दिक्कत ना है। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करते, अब तक हमारे बेटों का नाम ना है। परमेश्वर से ये दुआ प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को लाखों लाख बार धन्यवाद करते। भाई बहन के जय मसीह, फादर। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आए हुए भाई बहनों से जय मसीह करती हूँ। मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बच्चा बताया डॉक्टर की बहुत कमजोर है और बहुत दिक्कत है। मैंने 4 जांच मेरी हुई, सब में कुछ ना कमी बताए है। मैं परमेश्वर के भरोसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारे भरोसे मैंने जैसे तुम्हें आशीष दिया है पिता, वैसे तुम इसकी रक्षा करना पिता। परमेश्वर मैं आपके भरोसे हूँ। और दूसरी गवाही मेरी यही है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना करती हूँ, सही भाई बहनों से दुआ करती हूँ कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे छोटे छोटे और तीसरा है। उनकी इच्छा कि मेरे बेटे, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ कि
सभी को जय मसीह। मेरी गवाही है, पिछले 2 शुक्रवार को मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ से मैं घर जा रही थी। ऑटो के लिए वेट कर रही थी रास्ते में खड़ी होकर, पर ऑटो नहीं मिल रहा था। बहुत धूप थी, उस धूप में खड़ी थी, कहीं भी छाया नहीं था कि मैं वहाँ जाके खड़ी हो सकूँ। धूप में ही खड़ी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑटो मिला, फिर मैं वहाँ से घर गई। मेरा घर इतनी दूर है, अलीगंज से। मैं अकेली आती हूँ और अकेली जाती भी थी कभी कभार। तो फिर वहाँ से, मेरे घर से मेन रोड से 2 किलोमीटर मेरा घर है। मुझे वहाँ से पैदल जाना पड़ता था रोज, हमेशा जब भी मैं आती थी तब भी। तो फिर मैं सोची कि प्रभु आप मेरे लिए ना एक एक्टिवा ले दो, मुझे एक्टिवा चाहिए और मैं उस एक्टिवा से आपके भवन में आऊंगी। और मैं ये भी बोली कि प्रभु मुझे संडे से पहले चाहिए, मुझे शनिवार को संडे से पहले ही चाहिए, और चाहे जैसे आप देंगे। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देंगे, आप देने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मुझे संडे से पहले एक्टिवा चाहिए। मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके ले सकूं। मेरे पास नहीं है प्रभु, आपके पास है, आप मुझे देंगे। फिर मैं अपनी नानी के यहाँ थी, मेरे पापा का वहां घर से फोन आया कि सपना मैं तुम्हारे लिए एक्टिवा लेने जा रहा हूँ शनिवार के दिन। मैंने उसी टाइम परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु मैंने आपसे बोला था कि मुझे संडे से पहले चाहिए और संडे से पहले मुझे मिल गया। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबकी जय मसीह। हेलो, हम आज 3-4 दिन हो गया बीमार रहे और हमारे बच्चे जो है भूखे रहते हैं, 2-3 दिन भूखे रहे और हमारे 2-3 जगह से फोन लगाए, सबसे प्रार्थना कराए। हमारे पास में बहन थी, इससे फोन लगाए, प्रार्थना करवाए और हम दवाई लाए थे, दवाई नहीं काम कर रहे थे। और जब ऊपर का चक्कर हट गया तो दवाई भी वैसे पड़ी रही थी और ये मतलब नींबू पानी पी रही, इसी से भले हो गए। सबकी जय मसीह। परमेश्वर की सब रक्षा। सबसे पहले मैं खुदावन को धन्यवाद करूंगी और सभी भाई बहनों को जय मसीह, पास्टर जी को जय मसीह। मेरी गवाही है, सोमवार को मेरे पापा को झटका आ गया था। तो उसके पहले 10 साल पहले आया था, तब मसीह में नहीं थे हम, तब हमको नहीं पता था। लेकिन मम्मी लोग बोली एक बार और आया था। आता है तो 2-3 बार लगातार आता है। तो मैंने परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना किया, हे मेरे खुदा अब की बार जैसे आया मेरे खुदा, अब इतने में ही शांत हो मेरे खुदा और गवाही का कारण बना मेरे परमेश्वर। मेरा कोई सहारा नहीं होगा मेरे खुदा, अगर मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरे पिता को कुछ हो गया मेरे खुदा तो मैं अनाथ हो जाऊंगी मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। फिर उसके बाद से मेरा पिता एकदम तब पूरी तरह से चंगे हैं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें दान दशमांश गवाहियों के लिए कि प्रभु ने जो दिया है उसको हम और भी देने वाला बने, ताकि हम परमेश्वर भवन में देने वाले बने। चाहे वो दान हो, चाहे दशमांश, चाहे गवाहियाँ, हमारे जीवन में तीनों बहुत जरूरी हैं। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि प्रभु इस दान के लिए, प्रभु जिन्होंने अपने प्रभु कमाई से प्रभु हिस्सा निकाल कर दिया, प्रभु जिन्होंने दशमांश दिया प्रभु तेरे वचन के अनुसार, और प्रभु जिन्होंने गवाहियों को दिया प्रभु जिसके जीवन में आपने काम किया प्रभु, और भी काम होने पाए प्रभु, ताकि उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां बनने पाए खुदावंद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब वचन में जाते हैं प्रभु तो सभी को प्रभु मन और ज्ञान दे ईश्वर पिता, ताकि वो तेरे वचन को समझने वाले हो पाए और उस वचन के अनुसार प्रभु चलने वाले हो पाए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपके प्रभु सिंहासन पे ईश्वर पिता। आपने कहा विश्वास कर तो मैं तेरे सामने हूँ प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रभु सभी को छूने वाला परमेश्वर है ईश्वर पिता। आप सभी से बातें किया इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। अब आप अपने वचन के द्वारा बात करने वाला पर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का वचन है, खोल लीजिए बाइबल। कितने लोग के पास है? अगर बाइबल आपके पास है तो आप जरूर खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय
उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, मिल जाए तो पढ़ दीजिएगा। तब स्वर्ग का राज उन मिल जाए तो पढ़ दीजिएगा। शुरू से पढ़िएगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सामने होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब औंधने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें